हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो अगर आप कपड़े के बिजनेस करना चाहते हो, अगर कपड़े में अगर 100% आपको सफलता पाना है तो आपको 5 बात याद रखना है। अगर 5 बात आपको समझ में आ गया तो 100% है कि आप कपड़े के बिजनेस में कभी फेल ही नहीं हो सकते, ना ही आपको कोई हरा सकता है। और ये अगर 5 बात आपको याद रहेगा ना, तो ये 100% है कि आप कहीं भी किसी भी कोने में अगर कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो, फेरी काम या दुकान खोलना चाहते हो, या फिर सेल लगा के बेचना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, अगर कपड़े की लाइन में अगर आ रहे हो तो ये 5 बात आपको बहुत जरूरी रखना है याद, ताकि आपको कभी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना ना पड़े। लेकिन दोस्तों, काफी लोग सोचते हैं कि कपड़े की बिजनेस बहुत आसान होता है और आज खरीदे और कल हम डबल रेट में बेचें और हमारा अच्छा खासा मुनाफा होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने लाखों लोगों को देखा हूं। बहुत सारे लोग खोलते हैं कपड़े की दुकान और क्या होता है, उनको कुछ जानकारी नहीं होता है और शुरुआत में क्या होता है, वो अपनी दुकान में माल भराते जाते हैं। जैसे जैसे उनको समझ में आता है कि हमारी दुकान में माल खूब होना चाहिए और उसी हिसाब से कस्टमर हमारे पास दौड़ दौड़ के आएंगे कपड़ा ले जाने के, और जितना रेट में चाहेंगे उतने रेट में हम बेच लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये वहीं पे गलती करते हैं जब ये सोच लेते हैं कि कपड़े में डबल प्रॉफिट है और हम बैठे बैठे बहुत अच्छा इनकम करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आपको इस विषय में पता नहीं होता है कि कपड़े के लाइन में आने से पहले अगर आपको इस बात को ध्यान नहीं रहेगा, तो ये है कि आप चाहे लाख चाहे करोड़ चाहे जितना भी रुपया रखे रहोगे, 100% आप खरीद के लाओगे और एक तरफ बिकता रहेगा, एक तरफ आप माइनस जाते रहोगे। तो लास्ट में क्या होगा, ना ही आप दुकान को चला पाओगे, ना ही आपका जो सपना रहेगा वो पूरा होगा। लेकिन ये 5 बात आपको क्या है, इस वीडियो में हम एक एक करके सारी बातों को बताएंगे, ताकि आप जिंदगी में कभी हार ना मानो और 100% जिस दिन से आप दुकान खोलो उसी दिन से आप मुनाफे कमाना स्टार्ट कर दो, ताकि आपका जो मनोबल है और मजबूत हो जाए और इसमें जितना चाहे उतना पैसा आप लगा सकते। पहला है दोस्तों कि हम कपड़े की खरीदारी कैसे करें। दोस्तों, जब आपको कपड़े की खरीदारी आपको मालूम चल जाएगा कि कपड़े का रेट किस तरह होना चाहिए और कौन सा डिजाइन हमारे मार्केट में चलेगा और किस तरह हम लाएं ताकि हमारे कस्टमर हमसे कपड़े ले जाएं, तो दूसरों को भी प्रचार करें कि भाई उसकी दुकान पे अच्छा खासा कपड़ा बिकता है और अच्छे रेट में देते हैं, आप उस दुकान पे जाइए और ऐसे कपड़े लेके आइए। फांसो ने कपड़े में ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो एक बार आपकी दुकान पे आएंगे और उनको अगर अच्छा कपड़ा मिलेगा, सही रेट मिलेगा, तो क्या होगा, वो रिटर्न आपकी दुकान पर फिर आएंगे। अगर जब आप उनको पहली बार में ही कपड़ा अच्छा नहीं दोगे और मान लो कि वो कस्टमर अगर किसी तरह आपकी दुकान पे कपड़ा ले भी लिया, अगर उसको घर जाने पर उसको ऐसा लगा कि भाई ये कपड़ा महंगा है और ये कपड़ा हम महंगा पा गए और कपड़ा अच्छा भी नहीं है, तो वो कस्टमर ना दूसरों को बोलेगा कि आपकी दुकान पे आने के लिए, ना ही वो खुद जाएगा। अगर आपके पास अगर वो कपड़ा अगर अच्छे से आप उसको दोगे, मतलब मोल भाव करके बढ़िया से, उसको रेट भी अच्छा लगेगा और कपड़े की क्वालिटी भी अच्छा लगेगा, तो क्या होगा, वो इंसान खुद तो ले जाएगा लेकिन दूसरों को भी बताएगा कि भाई फलाने की दुकान पे जाओ, नई दुकान खोले हैं, कपड़ा बहुत अच्छा देते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का देते हैं, और जिस हिसाब से आपका पैसा लगता है उस हिसाब से आपके पास कपड़ा होता है। तो दोस्तों, कस्टमर आते हैं आपकी दुकान पे कम से कम रेट में ज्यादा अच्छा कपड़ा ले जाने के लिए। जब आप उनको अगर गांव समाज के हिसाब से, जिस तरह गांव में बिक रहा है, जिस तरह शहरों में बिक रहा है, उस हिसाब से अगर आप कपड़ा खरीदोगे, जो खरीदारी अच्छा करोगे, तभी आप कस्टमर को दे पाओगे। लेकिन दोस्तों, पता लग रहा है कि कोई गांव में चुनरी बिक रहा है 100 रुपए में, आप उसको 100 रुपए में खरीद के लाए हो, तो वो 120 रुपए तो बेचोगे नहीं, लाजिम है 150 रुपया, 160 रुपया, 170 रुपया ऐसे बढ़ा के आप दाम लोगे और उसका तो डबल ही बताओगे आप, 200। भाई अगर 100 का दुपट्टा तो 200 बताओगे, कि उसमें भी आशा रखोगे भाई 10-20 छोड़ेगा तो हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन हम 150 160 रुपया तो पक्का लेंगे, 40% हम छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, बिजनेस ऐसा नहीं होता है। जैसे आप कोई भी अगर माल लेने जाओ, अगर समझ लो कि मार्केट में ये 100 रुपए का धड़ल्ले से बिक रहा है, तो उसके विषय में आपको जानना जरूरी है कि भाई मार्केट में कौन सा कपड़ा बिक रहा है, किस प्राइस का बिक रहा है। जब आपको यह मालूम चलेगा, तो जो मार्केट में अगर कपड़ा बिकता हो, पहले उसी कपड़े का चुनाव करिए। आप फालतू अपने दुकान में मत लाइए। जो कपड़े आपको रखा हुआ और फैक्ट्रियों से जहां से आप कपड़ा लेना चाहते हो वहां पे कपड़ा रखा रहता है, वो क्या होता है कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का पुराने डिजाइन होते हैं। उनको क्या होता है, उनको बेचना है और अपने यहां से माल खाली करना है। जब आप कपड़ा खरीदारी करने जाओगे तो आप पसंद करोगे कोई कपड़ा, लेकिन आप उसमें से सोचोगे कि हम 6 पीस लें,
10 पीस ले या 12 पीस ले, तो वो जहां पे आप खरीदारी करोगे वो बोलेगा नहीं भैया ये बहुत अच्छा डिजाइन है, इसको ले जाओ, आप 20 के बदले 40 पीस ले जाओ, ताकि आपका अच्छा खासा मुनाफा हो। जब इस चक्कर में आप पड़ जाओगे तो वहां जितना पाओगे माल उतना वो भर देगा, और लास्ट में क्या होगा, आपको बजट बना के दे देगा कि हमारे यहां से इतना बिल बना है, आप पेमेंट दीजिए और हम आपको पार्सल कराते हैं। जब वहां से आप पार्सल के लिए आप वहां से हटोगे, जो उस समय आप घर आ जाओगे, तो आप पार्सल लाजिम है कि हफ्ता 2 हफ्ते बाद ही आएगा। तो उसके साथ क्या होगा कि पता नहीं वो कौन सा माल आपको पैक करके दे दे और किस तरह रहे, बाद में आपको बेचने में मालूम ही ना चले कि भाई ये 100 रुपए के यहां बिक रहा है और हम 100 रुपए के वहां खरीद के लेके आए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खरीदारी में आपको ध्यान रखना है। अगर खरीदारी में आप अगर सोच समझ के कपड़ा खरीदोगे तो 100% है कि आप पास हो जाओगे। और दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखना कि कभी भी दोस्तों इकट्ठा एक ही जगह कपड़ा मत खरीदना, आप थोड़ा थोड़ा करके कपड़ा खरीदना, ताकि आप आगे चल के और अच्छे से अपना सेल कर सको कपड़ा। दोस्तों दूसरा नंबर सबसे अहम बात है, यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता भाई हम कपड़े की क्वालिटी क्या रखें और किस तरह रखें। दोस्तों काफी लोग समझते हैं कि हम सारा एक ही साथ में जितने भी मतलब साइज के कपड़े आते हैं, और लेडीज का हो, जींस का हो, बच्चों का है, बूढ़ों को हो, जवान को, जितने भी हैं सबको एक ही साथ में खरीद के लाएं और एक ही साथ में सब बेचें। तो दोस्तों अगर इस तरह आप करते हो तो 100% है कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आप नए नए होंगे, आपको कुछ मालूम नहीं होगा कि कपड़ा किस तरह हमको लाना है और कहां से लाना है, ये सब नहीं मालूम है। लेकिन जब आप खरीदारी करने जाओगे तो आप लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी रखे रहोगे, जैसे आप कम से कम रेट में अगर मान लो खोलते हो 40-50 हजार का, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। आप 10-20 लाख, 40 लाख का मतलब खरीदारी करना है, उसमें भी आप ध्यान रखना। ये मत करना दोस्तों कि हमारे पास पैसे हैं, हम लाके दुकान में पूरा फुल कर दें छोटे से बड़े साइज का। तो जब ये आप इस तरह सोचोगे तो आप जितना भी कपड़ा लाओगे, एक समय ऐसा आएगा उस कपड़े को आप अधिक दाम पर बेचोगे तब भी नहीं बिकेगा, क्योंकि आपके पास उस समय पैसा बहुत होगा। और जब खरीदारी करने जाओगे तो इकट्ठे ही माल ले आओगे और लाके ठूस ठूस के दुकान में भर दोगे। जब आपको बेचने का समय आएगा तो कोई भी मांगने आएगा, तो क्या होगा लास्ट में कि हमें पता ही नहीं है भाई इस साइज के कपड़ा आता है या रखे हूं या है कि नहीं है। जब कपड़ा मांगेगा तो आप दिखा नहीं पाओगे, जब दिखा नहीं पाओगे, जब आप उससे रेट नहीं कर पाओगे, ना आपके पास माल होते हुए क्या क्या होता, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास जब हम नए नए थे, जब हमने 4.5 लाख का माल मंगाया था, जब कोई हमारे पास आता था कपड़े मांगने, भाई हमें ये इतने साल का बच्चे का हमको दिखाइए, तो हम क्या करते थे पूरी दुकान को ना खोल देते थे, फिर एक गत्ता रखते थे उसको भी खोलते थे लाके, फिर दूसरा भी खोलते थे, तीसरा भी खोलते थे, ऐसे खोलते खोलते 10, 12, 15 डिब्बा खोल देते थे। साइज का पता ही नहीं लगता था कि भाई कौन सा साइज इसको लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जब आपको साइज के विषय मालूम चलेगा, तब आप 100% है कि कोई भी कपड़ा लाओगे तो बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लोगे, बहुत अच्छे से बेच लोगे। तो पहले नंबर आपको डिसाइड करना है हमें छोटे बच्चों का कपड़ा सेल करना है या बड़े का, या साड़ी का व्यापार करना है। जब आप पूरा डिसाइड कर लो अपने आप तो हमको इस चीज से स्टार्ट करना है, तो आप शुरुआत पहले या बच्चों कर लो या फिर लड़कियों कर लो, जवान का, या फिर मतलब साड़ी का बिजनेस कर लो। इसको सबसे पहले आपको चुनना है कि हम कौन से कपड़े चुने शुरुआत में, ताकि हमको थोड़ा थोड़ा लाएंगे। जैसे हमारे दुकान पे कोई कस्टमर आ रहा है, वो जब मांगेगा हमें 2 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा कि हम इतने साल का कपड़ा यहाँ पे रखा हूं और इतने साइज का हमने ला के रखा हूं और इस साइज का हम दे दें। जब आप ये बात 100% कंफर्म हो जाओ, तब आप थोड़ा थोड़ा करके फिर बड़ों का सामान भराना स्टार्ट करो। और क्या चीज बेचना है ये डिसाइड पहले कर लेना दोस्तों कि हमको क्या चीज बेचना है। जब डिसाइड पूरा हो जाए तो वही क्वालिटी चुनिए, ताकि आपको खिचड़ी ना हो आपकी दुकान का और आपका माल पूरा सेफ हो और बहुत अच्छा आप प्रॉफिट कमा सको। तो दोस्तों आपको तीसरी बात सबसे मन ध्यान से सुनना है, क्योंकि काफी लोग भाई सोचते हैं कि कपड़ा का सीजन साल के 12 मास होता है और बहुत अच्छा मुनाफा हमेशा बिकता है। तो जब कोई कपड़े की लाइन में आता है, मान लो कि सीजन में वो आया है, शुरुआत में 2-3 महीना बेचा, उसके बाद फिर बरसात आ गया, फिर ठंडी आ गया, फिर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई ऐसा त्योहार आता है तो आदमी 15-15 दिन कपड़ा खरीदता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि महीना महीना में कपड़ा बिल्कुल सेल नहीं होता। लेकिन दोस्तों आपको मालूम करना है कि कपड़े किस किस सीजन में कौन से कपड़े बिकता है। अगर जब इस बात को आप 100% मान लोगे कि भाई कपड़ा इस सीजन में स्लो बिकता है, इस सीजन में ज्यादा बिकता है,
इस बात को जब आप शुरुआत में ही जान जाओगे, पहले से आपको मालूम चलेगा, तो आप 100% है कि कभी भी कपड़े की बिजनेस करोगे तो उसके आगे आप होशियार रहोगे कि अब हमको कपड़ा कौन से लाना है। जैसे दोस्तों अभी ठंडी आई है, ठंडी अब जा रही है, तो इस समय कपड़ा बहुत डाउन है, क्योंकि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कपड़ा लें कि ना लें। क्योंकि दोस्तों अभी पूरा जितने भी लोग होंगे, हर घर में कोई घर ऐसा नहीं होगा जो ठंडी कपड़ा नहीं खरीदा होगा। लेकिन दोस्तों अभी 1 महीना बाद फिर शादी का आएगा, तो लोग सोचते हैं भाई कि अभी तो मैं कपड़ा लिया हूं ठंडी का, और अभी 1 महीना बाद शादी ब्याह आ रहा, उसमें भी लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, कुछ लोग कपड़ा नहीं खरीदते, बंद कर देते, बस वही कपड़ा खरीदते जो बहुत जरूरी हो, जिसको मतलब लगता है कि अब बिना कपड़ा खरीदे नहीं चलना है। जैसे अभी ठंडी आके जाने वाली है और अभी कपड़ा डाउन हो गया है बिकना, तो अभी जितना भी सीजन स्टार्ट हो रहा है, अभी चड्डी बंडी और ऐसे ऐसी चीजों का अभी शुरुआत होगा जो गर्मी आने से पहले वो काफी अच्छा सेलिंग हो रहा है। क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे कपड़े बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं, और उसमें से चुनरी, प्लाजो, कुर्ती, और इसमें से छोटे बच्चों का इनर पैजामी जितना भी था, मतलब ये सब तो अभी बिक रहा है, लेकिन ये सब ये 2-4-10 दिन में ये भी बंद हो जाएगा, यानी ठंडी कपड़ा बिल्कुल बिकना बंद हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा 100% दिमाग में रखना कि कपड़े का भी सीजन आता है, हमेशा साल के 12 मास पूरा नहीं बिकता। अगर सीजन के हिसाब से आप कपड़ा रखोगे तो साल के 12 मास आपका कपड़ा बिकेगा, और कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज कपड़ा मद्दा है और बिक नहीं रहा है। तो उस हिसाब से आप बिजनेस करोगे तो पहले से होशियार रहोगे, भाई इस सीजन में ये कपड़ा बिकता है, उस सीजन में वो कपड़ा बिकता है। क्योंकि दोस्तों बरसात में अलग बिकता है, गर्मी में दूसरा कपड़ा बिकता है, मीडियम ठंडी में दूसरा कपड़ा बिकता है, ऐसे से हर सीजन में कपड़ा का मतलब चेंज होते रहते हैं कि कौन सीजन में कौन सा कपड़ा बिक रहा है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि भाई साल के 12 मास कपड़े नहीं बिकते, और जब शादी ब्याह का मौसम आता है तो डबल बिकते हैं, शादी ब्याह होके जाता है तो फिर महीना खान लूज होता है। तो ये बात को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए कपड़े दुकान खोलते हैं, 2 महीना बेचेंगे दबा के, उसके बाद जो सीजन चलता रहेगा वो छोड़ के चले जाएंगे ससुराली, कभी चले जाएंगे मार्केट, कभी कहेंगे दोस्तों के साथ घूमने चलेंगे। सीजन जब छोड़ के आप घूम रहे हो तो मद्दे वाली में बोलोगे भाई अब हमें मद्दा पड़ गया, अब हमको कमाना चाहिए, कपड़ा ले जाके बेचना चाहिए। तो भाई आप सीजन में तो आपको अपनी नौता कर रहे हो, आप घूम रहे हो दोस्तों के साथ, जब मद्देवारी आया हो जो आपको कोई पूछ नहीं रहा तो आप कपड़े की दुकान खोल के बैठे हो। तो ऐसे गलती नहीं करना है, आप सीजन में सब कुछ छोड़ के अपने काम पर ध्यान रखना है, और एक भी दिन छुट्टी नहीं करना है सीजन में, क्योंकि वही सीजन में आप कमा के जब खाली मद्दा समय आएगा उस समय आप घूम सकोगे बहुत आराम से, तो आपको दुख भी नहीं होगा और आपके पास में पैसा भी जेब में रहेगा। तो सीजन में भाई एक भी दिन नहीं छुट्टी करना है, सुबह से लेकर शाम तक जब तक कपड़ा सेल होता रहेगा तब तक आपको हटना नहीं है दुकान से। और ना ही आप अगर कुछ भी कर रहे हो, फेरी कर रहे हो, मार्केट में सेल लगा रहे हो, तो सीजन में रिश्तेदारी छोड़कर भी अपने काम पर ध्यान देना, क्योंकि जब हम नौकरी करने जाते हैं, शहर बाहर जाते हैं, तो वहां एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता। तो आप इस बात को हमेशा याद रखना कि सीजन में हमेशा आपको दुकान पे 100% आपको देना ही देना है, सुबह से लेकर शाम तक। तो दोस्तों चौथा नंबर है कि हम अपने जो भी सेल करते हैं, कपड़ा जो भी खरीदते हैं, उसका हिसाब किताब कैसे करें। अगर जब आप हिसाब किताब करोगे तो 100% है कि आप जितना भी कपड़ा शाम को बेचोगे, वो शाम को जब हिसाब करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा आज हमारा कितने का सेल हुआ है और आज हम क्या क्या बेचे हैं। जब आप लिखा पढ़ी करोगे तो शाम को आपको मालूम चल जाएगा भाई आज हमारा 200 का सेल हुआ है तो उसमें कितना प्रॉफिट आया है, 500 का सेल हुआ तो उसमें कितना प्रॉफिट आया है, और 5000 का सेल हुआ तो उसमें कितना मुनाफा मिला है। तो जब आप लिखा पढ़ी करोगे, जब आप जिस दिन कम सेल हुआ होगा उस दिन आपको लगेगा भाई कि हमारा आज मुनाफा बहुत कम आया है, लेकिन जब ये बात आपको लगेगा कि आज मुनाफा बिल्कुल नहीं आएगा तो दूसरे दिन आपको चिंता रहेगा भाई आज यार हमने तो उस ग्राहकी को उसी रेट में दे दिया जिस रेट में मैंने खरीद के लाया। तो दूसरे दिन ऐसी गलती नहीं करोगे, दूसरे दिन आप जरूर सोचोगे कि जब तक हम 40-50 से इस कपड़े में नहीं पा जाएंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं जब वो हिसाब किताब नहीं रखते, क्योंकि उनको क्या लगता है हम कोई 250 का कपड़ा लेके आए हैं तो सोचते हैं यार बेचो इतने के बिकेगा, कस्टमर लौट के नहीं जाना चाहिए बस। तो क्या होता है कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि हमारा 250 का है और हम कभी बड़ा खुश होके 250 का बेच देते हैं, और जब हम हिसाब किताब नहीं करते तो बस हमको लगता है कि आज हमने 5000 का सेल किया है और 5000 तो हमारे जेब में आ गया, आज भाई मैंने 2000 का सेल किया हूं, आज हमने 7000 का सेल किया हूं, ऐसे लगता है कि हमने आज बहुत ज्यादा तीर मार लिया हूं। लेकिन जब आप हिसाब किताब नहीं रखोगे तो आपको एक ऐसा समय आएगा
जो वही आपकी दुकान में कपड़े खत्म हो जाएंगे। जब अंत में आप खरीदारी करने के लिए सोचोगे ना, तो यार सोचोगे यार आज हमारा तो कपड़े में कुछ बच ही नहीं रहा है, हम किस तरह खरीदारी करें, हमारे पास तो खर्चा नहीं आ रहा। क्योंकि उसी दुकान से आपको खर्चा भी लाना है और उसी दुकान से आपको अपने कपड़े के लाइन को बढ़ाना भी है। तो ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप लिखा पढ़ी करोगे कि हम कितने कपड़े ला रहे हैं और जब उसमें रेट डालोगे और जब शाम को बेचोगे, तो भाई हमको मालूम रहेगा कि 250 का कपड़ा लेके आया हूं, 300 350 बिगड़ पाए हम नहीं देंगे। जब 350 का बेचोगे तो पक्का है कि 100 रुपया आपका प्रॉफिट आएगा। ऐसे आप दिन भर में 10 कपड़े बेचोगे तो यही हिसाब से समझो 1000 रुपया आपका फिक्स है। जब आप डेली लिखा पढ़ा करोगे तो आपको मालूम चलेगा आज 500 रुपया प्रॉफिट कमाया हूं, आज 700 रुपया प्रॉफिट कमाया हूं, आज 1000 रुपया प्रॉफिट कमाया हूं। कभी ऐसा होता है कि आज मेरा कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर आपको लगा रहेगा यार आज कुछ नहीं कमाया हूं, लेकिन कल जरूर कमाएंगे, जरूर इतना प्रॉफिट हम उसमें लेंगे। तो ये आपके दिमाग में चलता रहेगा भाई कि हमको बगैर प्रॉफिट पाए हम नहीं बेचेंगे। जब लिखा पढ़ी रहेगा, पन्ना पूरा अच्छे से लिख पढ़ लोगे, अच्छे से हिसाब करोगे, मैनेज रखोगे, तो उसी हिसाब से आप अपना पॉकेट मनी भी निकालोगे कि हमको पॉकेट मनी भी बहुत संभाल के खर्चा करना है, ताकि हमारा घर का खर्चा भी चले और हमारी दुकान कभी बंद ना हो और दुकान भी हमारे बढ़ता रहे। तो हिसाब किताब बहुत जरूरी है दोस्तों। चौथा नंबर ये आपको बहुत जरूरी है कि जब लोग फेल होते हैं ना, तो हिसाब किताब से ही फेल होते हैं, क्योंकि वो कपड़ा बेचते जाते हैं, लास्ट में उनको कपड़ा खरीदने के लिए नहीं बचता पैसा, तो ऐसे में दुकान बंद हो जाती है, तो हमें छोड़ के जाना पड़ता कहीं और। तो ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों, याद करना कि चौथा नंबर पे आपको हिसाब किताब लिखना है और डेली लिखना है और डेली हिसाब करना है कि हम कितने माल लेके आए, कितना बेचे और कितना हमें मुनाफा मिला। पांचवा नंबर, बहुत सारे लोगों को सुने होंगे और बहुत सारे लोगों के यहाँ आप मार्केट या जो भी कपड़े की दुकान कर रहे होंगे उनको अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि नए नए जब हम थे ना तो हमको भी राजा वाली फील आता था, क्योंकि हमने 4 से 5 लाख का जो भी माल भराता था तो हमको लगता था हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमें हमारे जैसा कोई नहीं है। हमने प्राइस तो लिखा, लेकिन 250 में 500 का लिखा और 500 का 1000 रुपये लिखा प्राइस आपको बहुत सोच समझ के रखना है कपड़े में। अगर आपकी नई दुकान है, अगर जब आपको प्राइस अगर सही से लिखना नहीं आएगा, प्राइस सही से आप रखोगे नहीं दुकान में ना, तो आपका बर्बादी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आपसे एक बार कस्टमर आएगा आपकी दुकान पे, जब रेट पूछेगा, तो जब रेट आप हाई फाई बढ़ताओगे तो कस्टमर ऐसे रहेगा, कान बंद रहेगा, फट से खुल जाएगा और उसी वक्त कहेगा भैया हम जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तब बोलोगे भैया आओ, तो आप भी के अंदर घमंड रहेगा कि जाओ यार दूसरा कस्टमर आएगा, हम उससे पैसे कमा लेंगे। तो दोस्तों शुरुआत में ऐसी गलती कतई नहीं करना है। आपको कपड़े में प्राइस बहुत लिमिट रखना है। शुरुआत में जब नए नए आप रहोगे ना, तो प्राइस आपकी दुकान का कपड़े का सही रखोगे ना, तो 100% है कि वही दिन से आपके दुकान पे भीड़ कभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि कभी कभी ऐसे कस्टमर आते हैं ना, एक बार आपके यहाँ से कपड़ा ले जाएंगे तो दूसरे के यहाँ वो ताकने नहीं जाएंगे, अगर आप सही से रेट लगा के दोगे। दोस्तों अगर कोई भी आप कपड़ा खरीद के लाते हो 100 रुपए का, तो आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, उस 100 रुपए में शुरुआत में आपको अगर 20 रुपया 30 रुपया अगर आपको कमा लो, 100 रुपये में 30% कमा लो ना, तो 100% आपके लिए मुनाफा बहुत है। शुरुआत में अगर शुरुआत में आप सोच रहे हो कि अगर 100 रुपए का हमारा ये कपड़ा है, 150 से नीचे नहीं बेचूंगा, 160 रुपए 170 80 रुपए से नीचे नहीं बेचूंगा, या 200 से नीचे नहीं बेचूंगा, तो आपका बर्बादी वहीं से चालू हो जाता है। नई दुकान है, आपको 20 रुपया 30 रुपये मिल रहा है, तो उसमें आपको ग्राहक बनाने हैं। ग्राहक जो बनाओगे शुरुआत में ना, वो ग्राहक आपको हमेशा याद रखेंगे। लेकिन ये भी दोस्तों है, आप ऐसा भी ना हो कि आप उसको फ्री में दे दो। अगर कोई अगर 100 रुपए का है तो सोच रहा हो कि हम 10 रुपए मुनाफा लें, अगर 10 रुपया मुनाफे पे बेचोगे तो आप वहां भी फेल हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों जितना आप खरीद के ला रहे हो उसका आपको पता नहीं होगा कि हमने कितना टैक्स दे रहा हूं, हमारा आने जाने में कितना खर्चा हो रहा है और कितना हमारा रोज घर का खर्चा है, वो सब आपको ध्यान नहीं रखोगे तो 10 रुपया मुनाफा आपको डुबा सकती है। तो आपको अपने कपड़े में क्वालिटी रखना है प्राइस में, ताकि आपका नुकसान भी ना हो और आप उसमें मुनाफे भी कमाओ और कस्टमर भी खुश रहे। और ये बात जब आपको समझ में आएगी ना, तो 100% है कि दोस्तों अगर 10 कपड़े बेचोगे तो आपको 300 का मुनाफा होगा। लेकिन दोस्तों 100 रुपए में आप 300 रुपया कमा रहे हो बेच के, तो आपको 150 वाला भी कपड़ा बिकेगा, आपका 250 वाला भी बिकेगा, आपका 50 वाला भी बिकेगा। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हमें कपड़ा अच्छा मिलता है
50 का कोई खरीदारी लेके आया हूं, उसको 100 रुपए का बहुत आराम से बेच देते हैं। लेकिन जब आपको मार्केट में पता है कि ये 70 रुपए का मिल रहा है और 100 रुपए का आसानी से बिक रहा है, तो आप 100 रुपए का आसानी से बेचिए। क्योंकि आपको मार्केट के हिसाब से भी चलना है कि मार्केट में अगर ये 100 रुपए बिक रहा है तो हम उससे ऊपर भी ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ऊपर हम जाएंगे तो हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आएंगे। यही कपड़ा उसके यहाँ 100 रुपए में मिल रहा है और हमारे यहाँ 150 में बेच रहा हूं, तो निश्चित है कि आपका कस्टमर भड़क जाएगा और दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो आपको प्राइस भी बहुत हिसाब किताब मार्केट के जैसा रखना है। आपको दूसरे यहां से 1 रुपया घटा के बेच दोगे, कस्टमर खुश रहेगा, लेकिन आप दूसरे यहां से 1 रुपया महंगा बेचोगे वही कपड़ा, तो आपको नुकसान है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको प्राइस बहुत लिमिट रखना है। और शुरुआत में तो बहुत ज्यादा खास है, आपको 100 रुपए में 30% मिल रहा है तो बहुत ज्यादा है। अगर दोस्तों काफी लोग डिस्टर्ब रहते हैं, भाई हमें परसेंटेज कैसे रखे कपड़े में, तो हम आपको इतना बताना चाहते हैं, जैसे 100 रुपया का आप कोई कपड़ा है तो उसमें 30% कमा रहे हो। अगर 200 का है दोस्तों, उसमें आप 250 आराम से कमा सकते हो। अगर 200 का इकट्ठे बिक रहा है तो आपको 50 रुपया मुनाफा आ रहा है, तो 10% आप छोड़ के अगर 50 मिला तो 50 ले लो। उसमें से क्या होता है, 200 में 300 रुपये भी कमा सकते हो। अगर आपके पास कपड़े में क्वालिटी है तो 200 वाला 300 में भी बिक जाएगा और 100 रुपये भी मुनाफा मिल जाएगा। आप जहां आपको मिलता है कि इस कपड़े में कमाया जा सकता है, उस कपड़े में आप कमा लो। जहां आपको लगता है कि ये कपड़ा इससे ज्यादा नहीं बिकेगा, वहां आप उस पर मैनेज कर लो। जब ये आपको समझ में आ जाएगा कि कपड़ा किस तरह बेचना चाहिए, तब आप 100% है कि जिंदगी में कभी कपड़े की लाइन में फेल नहीं होगे, और 100% है कि आप आगे बढ़ते जाओगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। और कपड़े की लाइन में इतना अच्छा प्रॉफिट है कि चाहे पूरी जिंदगी कपड़े बेचो, सही से अगर पैकेट रखी रहेगी, पन्नी में बंद हो गए, तो कपड़ा कभी खराब नहीं होगा। मूस से बचा के रखना है, मूस नहीं काट पाए बस खाली, और आपका ना कपड़ा सड़ेगा, ना गलेगा, ना कुछ होगा, बस पन्नी में पैक हो। आपका 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल रखा रहेगा ना, तब भी आपका प्राइस वो देके जाएगा। जितने में खरीद के जाओगे 20% बढ़ा के वो आपको मुनाफा देके जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।